बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहद आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन कोरमे की रेसिपी। अब आपको शादियों में जाकर खाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। घर में बनाएंगे सिंपल मिर्च मिसालों से और ये इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार दानेदार सा बनेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। खुशबूदार तो इतना होगा कि आपके पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले लिया जिसमें मैंने कोरमा तैयार करना है। 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल का और 1 कप दही शामिल की है। साथ के साथ 1 चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 चम्मच भरकर ये शामिल कर देंगे और इसके साथ ही कुछ खड़े मिसाले हैं। 10 से 12 हमारे पास काली मिर्च के दाने हैं, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ और 4 से 5 लौंग हैं। और यहाँ पर कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर, आधा चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और 1.5 चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने मिर्च मसाले अपनी टेस्ट के मुताबिक शामिल करने हैं, नहीं तो 1 किलो की परफेक्ट ये रेसिपी है। 1 किलो के साथ ये कोरमा तैयार हो रहा है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने दही में मिक्स कर लेना है और साथ के साथ यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी शामिल करना है, इससे कोरमे का कलर ज़बरदस्त आता है। दही और मिसालों को अच्छे से फेंट लें ताकि दही का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने क्या करना है, चूल्हे पर चढ़ा देना है और फ्लेम को ऑन कर लेना है। जैसे जैसे ये कोरमा का मिसाला पकता जाएगा वैसे वैसे ये पतला होता जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल की है। दही अपना पानी छोड़ेगी और ये बिल्कुल पतला सा हमारा पेस्ट बन जाएगा। तो इसको हमने पकाना है, 10 से 12 मिनट लगेंगे आपके। जब तक मिसाला पकता है तो यहाँ हम एक मज़ेदार सा खुशबूदार सा मिसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। चाहें तो इसके दाने निकाल लें, चाहें तो ऐसे ही पीस लें। 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और जवित्री के छोटे से टुकड़े हैं मेरे पास। अगर आपके पास बड़े टुकड़े हैं तो आप 1 शामिल कर लें। इनको तमाम को ग्राइंडर में डालकर इनका पाउडर सा तैयार कर लेना है और साइड पर रख देना है। ये तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो देखें यहाँ पर मिसाला हमारा दानेदार से बनना स्टार्ट हो चुका है। देग वाले क्या करते हैं कि इसी तरीके से कोरमा बनाते हैं। ये मैं आपको देगी ओरिजिनल कोरमे की रेसिपी 1 किलो की परफेक्ट दे रही हूँ। यहाँ पर चिकन शामिल कर देंगे और जैसे ही हमने चिकन को शामिल करना है फ्लेम को आपने लो कर देना है। इसकी वजह ये है कि हमारी चिकन जो है वो पानी छोड़ेगी और इसी पानी में हमारी चिकन गलेगी। अगर हमने हाई फ्लेम कर दिया तो हमारी चिकन एकदम से ही ड्राई होना शुरू हो जाएगी, जिससे यह होगा कि हमारी चिकन सख्त बनेगी, इससे हमारी चिकन नरम बनेगी। अब यहाँ पर चिकन डाले हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और चिकन अच्छे से डूब चुकी है। तो इसी स्टेज पर हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन का मिसाला जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने इसमें तली हुई प्याज शामिल कर लेनी है। अगर आपके पास तली हुई प्याज पैकेट वाली है तो आपने 1 कप के करीब इसमें शामिल करने लेनी है। नहीं है तो आपने ख़ुद से फ्राई करके इसमें शामिल कर देनी है। प्याज डालने के बाद ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा और हमारा कोरमा बड़ा ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब प्याज डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट तक। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम क्या करते हैं, शादी वाले कोरमे खाने का इंतज़ार करते हैं कि किसी के यहाँ शादी होगी तो हम चिकन कोरमा इंजॉय करेंगे। तो आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे बिल्कुल देगी स्टाइल में। यकीन करें मेरे बच्चों ने कहा था कि अम्मी आज कोरमा किसी शादी से आया है क्या, जब मैंने उनको सर्व किया था।
तो यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं कौरमे की भुनाई करते हुए। तो यहाँ खुशबूदार सा गरम मसाला भी शामिल करूँगी, जिससे इस कौरमे का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी अपने घरों पर शादी वाला कौरमा खाना चाहते हैं तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मसाला दानेदार सा बना है। अब हमने क्या करना है, भुनाई को ख़त्म करना है। और अगर आपकी चिकन सॉफ्ट नहीं हुई तो आपने इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर लेना है, नहीं तो ये चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। 10 मिनट इसको दम पर लगाएंगे और 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी चिकन कौरमा बनकर तैयार हो चुका है। कितना मज़ेदार सा और शानदार सा लग रहा है। यकीन करें इसका टेस्ट भी बड़ा शानदार सा है। आप अपने घरों पर बनाएंगे ना जब, तो खाकर आपको स्वाद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं इस मज़ेदार से देगी कौरमे को। आप इसको नान के साथ या फिर खमीरी रोटी या फिर आप इसको चपाती के साथ भी ले सकते हैं। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार और बेहद आसानी से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी चिकन कौरमे की रेसिपी आज मैंने आपसे शेयर की है। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।